ये काफ़ी एक्यूरेट है ना उसमें काफ़ी कुछ, क्योंकि ये जो सिद्ध संत थे ना वो पाँचों के पाँचों जिन्होंने लिखे हैं उड़ीसा के, हाँ। उनके बारे में ही पढ़ा मैंने। मैं कहा हाँ सही लग तो सिद्ध रहे। फिर मैंने उसके वो देखा वो भविष्य मालिका का पूरा, मैं कहा उसने जैसे जो वर्णन किया वो भी सही है और लॉजिकली एक्यूरेट बैठ रहा है, हाँ, तो मुझे तो सही लग रही है मतलब वो। लोगों को भरोसा करना चाहिए आपके हिसाब अब से। उसका वो सही प्रति कॉपी तुमको मिली कि नहीं मिली, और शब्दों का सही तुम ट्रांसलेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसमें थोड़ा ये डिफेक्ट हो जरूरी है, सकता है भाई। हाँ। अगला सवाल ये है मेरा, उनसे भी त्राटक। पूछिए ना, जी, उनको पता इसके होता बारे है। में क्या कहेंगे जो भविष्यवाणियाँ हैं? इसके बारे में भविष्यवाणियाँ हैं, देखिए उस मल्लिका के बारे में तो हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन इस एक शब्द से, एक बात से आप समझ लीजिए हम्म। कि तर्क संग्रह जब आप पढ़ेंगे हम्म। तो उसमें एक आता है परिमाण। हम्म। परिमाण मतलब होता है कि जहाँ बैठे हैं उस स्थान से लेकर के और ये जो मठाकाश है, इस दूरी का परिमाप कर देना, अनुभव कर लेना, जान लेना। ठीक है, जो सही प्रकार से परिमाप जान गया, एक गुण है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या प्रमाण पृथक संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व उपद्रव स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख दुखेक्षा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशत गुणा एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, 24 प्रकार के गुण। तो एक परिमाण है जो कि वो जान लेता है। तो कोई सही सही निर्णय कर ले रहा है कि नहीं नहीं ये 2.5 मीटर होगा, तो आपने जब नापा, माप किया तो 2.5 मीटर आया। फिर से किसी ने दूरी नाप ली कि इतनी दूरी है और सही में आप परिमाण जब निकाल रहे हैं तो वहीं आ रहा है। कई जगह आपने देखा कि इसके बताई हुई बातें सत्य हो रही है। तो इस आधार पे हमको क्या है कि इतिहास से वर्तमान को सही किया जाता है और वर्तमान से भविष्य का निर्धारण किया जा सकता है। तो फलित क्या करता है कि वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे वर्तमान की स्थिति को स्पष्ट करता है, और वर्तमान के आधार पे ही क्या होता है कि हम भविष्य का निर्धारण यानी कि करते ये हैं। कह सकते हैं महाराज जी कि जो उसमें लिखा हुआ है, जो महाराज जी ने कहा कि आपको सही कॉपी मिलती है कि नहीं और अर्थ आपको सही समझ आए, तो उसी हिसाब से फिर वो चीज़ें सही होंगी। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है, ये जो त्राटक ध्यान है इसके बारे में क्या कहें? कुछ लोग कहते हैं कि पेंसिल की नोक को देखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पेंडुलम, और भी जितने भी प्रकार बताए जाते हैं। बहुत सारे हैं ना, जैसे नाक को देखने वाला भी है, बट वो ध्यान तो ध्यान ही है ना। वो सिद्धियाँ हो सकता है कि सिद्धियाँ के रास्ते अलग अलग तुमको वो अलग अलग मिल जाए, पर तुम्हारा उस वो तो इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए ना, तुम्हारा इंटरेस्ट तो शून्य होना चाहिए। तो ध्यान को बस विधि को देखो ना। इसे कब और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, किस लिए? मतलब एग्जैक्टली लाइक आप पूछोगे तब समझ में आएगा ना, मतलब कि आप किस चीज़ का ध्यान की बात कर रहे हो, लाइक पेंसिल को देखने वाला। पेंसिल, कुछ लोग कहते हैं कि दीपक को जला के और दूर रख दिया जाए, हाँ। और उसकी रोशनी पर आपका ध्यान होना चाहिए, आसपास क्या चीज़ें हैं आपको पता ही ना चले। हाँ वो भी है, जैसे कुछ कई बार फिर उसके अंदर और भी बताते हैं ना कि वो रोशनी के अंदर फिर एक और रोशनी देखो, फिर उसके अंदर एक और रोशनी देखो। तो उसकी टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं ऐसी अलग अलग ना। अब उससे सब जो ध्यान की टेक्निक है वो और गहरा जाने की है, वो बाहर से आप गहरा जा रहे हो, बाहर को उस रोशनी को देख के आप पूरा उसको स्थिर करके धारणा बना के और फिर उसी को लाइक और अंदर जा रहे हो, और अंदर जा रहे हो। जैसे वो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं ना, उसके अंदर भी वही होता है, लाइक पहले एक बड़ा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल। तो वही करना है, वो बाहर से भी कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो। इस पर महाराज जी आप क्या कहेंगे? इस विषय पे एक चीज़ है कि योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति का निरोध कर लेना, रोक देना, यही योग है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप 100% तक उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अभ्यास से ही संभव है। तो हम क्या करते हैं, दीपक जला लेते हैं और दीपक के जब उस ज्योति को देखना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारी आंखें भटकने लगती है, मन भी भटकने लगता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, फिर भी बलात् ज़बरदस्ती हम उसके ऊपर आकर्षित करते हैं। और वो प्रयास करते 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 हम क्या होता है कि उस बिंदु को देखने लगते हैं, उस बिंदु के अंदर एक बिंदु का दर्शन करने लगते हैं, उसके अंदर एक बिंदु का दर्शन करने लगते हैं। वो उसका दर्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने चित्तवृत्ति का निरोध कर रहे हैं। और यही ब्रह्म को एक अभी मैंने बात कहा कि दुनिया को जीतने वाला वीर होता है, अपने आप को जीतने वाला महावीर होता है, जो हनुमान थे, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो ये चीज़ें अपने आप को जीतने के लिए है, योग अपने आप को जीतने के लिए है। जब अपने आप को जीत लेंगे ना तो पूरे ब्रह्मांड को जीत लेंगे। 2 बच्चे से थे, एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 2 लड़के थे, ये दोनों के अंदर समाज के कल्याण की भावना थी। तो एक घर से निकला और लगा गाँव में सफाई करने, फिर सबका भला करने लगा, है ना। और एक क्या किया कि खूब पढ़ाई करने लगा, बाबा जी की तरफ खूब अध्ययन किया
और IIT मुंबई में एडमिशन ले लिया। तो जो गांव में सेवा कर रहा था वो गांव तक सीमित हो गया, जो IAS अधिकारी बन गया वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन गया, वो नई नई नीतियाँ ला करके पूरे भारत का कल्याण करने लगा। तो अब आप बताएं, जो अपना पहले कल्याण किया वो पूरे जगत का कल्याण, पूरे भारत का कल्याण कर रहा है, कि जो पहले से ही समाज का कल्याण करने लगा वो श्रेष्ठ है? दोनों में आप उठाएंगे तो यही श्रेष्ठ है जो पहले अपने आप का कल्याण किया है। तो पहले हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले हम सुधरते नहीं है, दुनिया को सुधारने चलते हैं। तो ये योग की जो जितनी प्रक्रिया है अपने आप को सुधार, हम कहते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तो एक उंगली तो तुम्हें कह रही है, लेकिन 3 किसको कह रही है? कि तुम तो पहले देखो तुम अपने क्या आप हो, सुधार करो। तुम तो सुधरो। महाराज जी, आखिरी सवाल है मेरा। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय चूँकि कम है। यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है वो कौन कर रहा है, और क्या यूनिवर्स पे किसी का कंट्रोल है? यूनिवर्स किस चीज़ को बोल रहे हो ना तुम, वही है ना, जैसे तुम फिजिकल यूनिवर्स की बात कर रहे हो। ऐसे ही तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा मन का जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे इंसान के वैसे ही देख सकते हैं ना कि इंसान ने पहले कभी पहिया बनाया था, फिर उसने और नई चीज़ बनाई, फिर और नई चीज़ बनाई, तो उसका मन का जो अंतरिक्ष है वो भी तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे यूनिवर्स का तुम फिजिकल में देख रहे हो कि वो बढ़ रहा है, और उसके मन की चेतना का अंतरिक्ष भी तो मानव का कितने इतिहास के अंदर बढ़ा है पूरा का पूरा। तो कैसे बढ़ने की बात कर रहे हो, वही आध्यात्मिकता के अंदर जो है ना वो वही है। आप ऑब्जेक्टिव एंगल से उस चीज़ को देख रहे हो तो अलग हो जाता है। जब सब्जेक्टिव एंगल से देखने लग जाओ चेतना के हिसाब से, तो फिर बढ़ना घटना ही हट जाएगा एक टाइप के बाद। तो इस हिसाब से तो ऑब्जेक्टिव एंगल से देखें तब तो कंट्रोल है उस पर, हाँ, मानव का। लेकिन अगर दूसरे वाले एंगल से देखें तो उस पर किसका कंट्रोल है फिर? यही शक्ति है ना तीनों जो चलाने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर इनकी जो 3 शक्तियाँ हैं, ये चेतना ही है। मतलब कंट्रोल तो तुम्हारा ही है इन वे, क्योंकि तुम ही हो वो सब चीज़ें, बट तुम अभी रियलाइज़ नहीं किया है, बस वही। ठीक है महाराज जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे महाराज जी? इस पे जब आप पुरुष सूक्त पढ़ेंगे, विराट पुरुष का वर्णन जिसमें है, उसमें आपने जिस यूनिवर्स की बात करी, आज का विज्ञान अंतरिक्ष से तो बाहर गया नहीं। आज के जितने भी वैज्ञानिक हैं सब कहते हैं कि अंतरिक्ष में ही सब कुछ है। लेकिन जब आप वेदों को उठा करके देखेंगे तो उसमें वर्णन है, नाभ्या आशीद अंतरिक्ष गुंसी षडोर द्यौः समवर्तत, जिसका नाभि प्रदेश ही अंतरिक्ष है। हम एक विशाल बरगद के वृक्ष के एक बीज है छोटे से, तो उस बीज के अंदर भी पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। आपके अंदर भी पूरा ब्रह्मांड छुपा है। ब्रह्मांड को जानने के पहले अपने आप को जाने, पूरा ब्रह्मांड का रहस्य आप जान जाएंगे। तेतिष्ठा 10 अंगुलम, 10 अंगुल मात्र में जिस प्रकार आत्मा निवास करती है और पूरे शरीर पर नियंत्रण करती है, बिना कारण का तो कोई कार्य होता नहीं, बिना कर्ता का तो कोई कार्य होता नहीं है। तो पूरी पृथ्वी घूम रही है, सूर्य भी अपने सौरमंडल के साथ घूम रहा है, पूरे ग्रह घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, तो उसको तो घुमाने वाला कोई होगा। यही तो रास है, महारास है। हम जितनी आत्माएं हैं स्त्रीलिंग में बनती है और परमात्मा पुल्लिंग है। यही आत्मा और परमात्मा के साथ रमण करना ही तो महारास है। हम लोग महाराज को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। हमारे अंदर में रक्त कणिकाओं में हृदय का स्पंदन करना और रक्त कणिकाओं में रक्त का प्रवाह होना, यही तो महाराज है। महाराज आपके अंदर बंद हो जाए तो आप जीवित रहेंगे? आप अपने घर से चल करके यहाँ पे आए हैं तो महाराज से चल करके आए हैं, नाच ही रहे ना, जन्म और मृत्यु से नाच रहे हैं, अपने घर से नाच रहे हैं, गृहस्थी से नाच रहे हैं, पूरी प्रकृति नाच रही है। यही तो नृत्य है, यही तो महाराज है। और महाराज बंद हो जाए तो खत्म, तो है परमात्मा जो सबको नियंत्रित कर रहा है। बहुत सुंदर बात।